सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस मीटिंग में हम लोग क्यूएनए के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी आप कस्टमर से बात करते होगे ना, तो कस्टमर कई तरह का आपको ऑब्जेक्शन देता होगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर लेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस का बताएंगे कैसे आपको आंसर देना है, जिससे कि जब आप कस्टमर को अपने मैनेजर से बात कराओ तो कस्टमर तुरंत आपका पेमेंट करे, जिससे कि आपकी क्लोजिंग काफी ज्यादा हो, जिससे कि आपका कन्वर्जन काफी बढ़ जाए। तो आज की इस मीटिंग को एंड तक देखना है और एक एक करके सारा का सारा चीज समझना है। तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम राजकुमार है और मैं इंडिया का एक टॉप आईबीसी के लिस्ट में आता हूं। तो चलिए आज की मीटिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हर एक सवाल का आप आंसर देंगे और हर एक सवाल को कैसे आप टैकल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो आता है हर एक कस्टमर से, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, मतलब हर कस्टमर बोलता है ये सवाल, सर समझ में सारा चीज आ गया, करने का मन भी है, लेकिन पैसा नहीं है। यही सवाल आता है। इसका क्या आंसर देना है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर देना है। इसको बोलना है, सर मैं समझ सकता हूं कि अभी आपके पास पैसे की दिक्कत होगी। क्या बोलना है? यहां पे फील पेड फाउंड करना है। मैंने फील किया कि सर आपके पास पैसे की दिक्कत है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सर जब मैंने स्टार्ट किया था ना, अब क्या करना है कि फाउंड फील हो गया, अब उसको फेल्ट करना है आपको कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था सर। सर मैं बताऊं, जब मैं स्टार्ट करा था ना, तो मेरे पास में पैसे की बहुत दिक्कत थी। मतलब कि मैं खुद 12,000 रुपए की नौकरी कर रहा था और 12,000 रुपए की नौकरी में ना, जब मैंने सुना कि आईपीसी बनने के लिए 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, तो मैं सोचा कि एक बार यार नहीं करते हैं। मतलब कि 12,000 रुपए की नौकरी करने वाले के लिए ना 7 महीने की सैलरी होती है सर। और आप भी जानते हो 12,000 रुपए की नौकरी में कितना बचा पाता है एक इंसान। दिल्ली ऐसे शहर में तो सर बचता कुछ नहीं है, सब उल्टा मांगना पड़ता है। मतलब कि अगर मैं सेविंग भी करता ना, तो मेरे को 2 साल लगता है इस पैसे को अरेंज करने में। लेकिन मेरे को चीज क्लियर था कि अगर मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में ग्रोथ लेना है, तो कभी ना कभी डिसीजन तो लेना पड़ेगा कभी ना कुछ करना पड़ेगा। और इसी की वजह से मैंने बहुत मुश्किल से, मतलब कि सर जिससे मांगना ही चाहिए था ना, मैं उससे पैसा मांगा। मतलब जिसको कॉल नहीं करना चाहिए था, मैंने उसको कॉल किया। जिससे मैंने साल भर बात नहीं की थी, उनसे मैंने बात किया और तब जाकर के मैंने अपना पैसा अरेंज किया। बहुत मुश्किल से पैसा अरेंज हो पाया था। मतलब कि एक तरह समझो कि 80,000 रुपये अरेंज करने के लिए मैंने 80 से भी ज्यादा लोगों को कॉल किया था, सिर्फ 80,000 रुपये को अरेंज करने में। लेकिन आप तो काफी लकी हो कि अभी के टाइम पे कंपनी आपसे कम चार्ज कर रही है। तो आप काफी लकी हो कि आपको इसका मौका मिल रहा है। तो आपको मैं समझ सकता हूँ, कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत होगी और मेरे को भी थी। लेकिन मेरे को पता था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, इसलिए मैंने पैसे को अरेंज किया और अरेंज करके स्टार्ट किया। सर ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है। अब यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करना है आपको। सर ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ। आज के टाइम में जितने भी आप इंडिया के टॉप आईबीसी को देखते हैं, किन्हीं के पास भी आईबीसी बनने के लिए पैसा नहीं था। हर एक इंसान ने पैसे को अरेंज किया था। हर एक इंसान ने कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज किया और पैसा अरेंज करके स्टार्ट किया था। चाहे आप रोशन कुमार की बात कर लो। रोशन कुमार खुद एक सिक्योरिटी गार्ड था। मतलब कि एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते करते ना वो बहुत परेशान था, क्योंकि बिहार के एक मुजफ्फरपुर छोटे से गांव से बिलोंग करता है। और छोटे गांव से बिलोंग करने के बाद उसके सपने थे कि लाइफ में कुछ बड़ा करे, लाइफ में कुछ अच्छा करे। और यही सपना लेके तो दिल्ली आया था। लेकिन दिल्ली में उसको नौकरी जो मिली वो मिली सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड जहां पे उसकी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपये थी। और 8,000 रुपये में ना उसका घर का गुजारा भी नहीं चल रहा था। मतलब कि वो तो दिल्ली में खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, तो घर क्या पैसा बेचता। और कहीं ना कहीं वो परेशान था। और वो बिंद्रा जी का वीडियोस देखता था और बिंद्रा जी का वीडियोस देखते देखते कहीं ना कहीं उसे रियलाइज हुआ कि वो जो है ना लाइफ में कुछ कर सकता है बिंद्रा जी के साथ। और उस समय भी आईबीसी स्टार्ट करने के लिए 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। अब समझ सकते हो कि एक इंसान जो 8,000 रुपये की सैलरी का नौकरी कर रहा है, जिसके लिए दिल्ली में सर्वाइव करना मुश्किल है, उसके लिए 80,000 रुपये कितना बड़ा अमाउंट होगा। मतलब सर सोच के ही मतलब ऐसा लगता है कि हो ही सकता। लेकिन उसने फिर भी जो है ना हिम्मत नहीं हारा। अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगह से लोन लिया, कर्ज लिया, मम्मी के गहने को बेचे, अलग अलग जगह से पैसा अरेंज किया और अरेंज करके स्टार्ट किया।
सिर्फ यही नहीं, चेतन कुमार हमारे साथ है, ऐसे अशोक कुमार पटेल जी हैं, ऐसे प्रांशु रंजन जी जिनका हमने कल मीटिंग देखा था, उन्होंने आईपीसी बनने के लिए अपना लैपटॉप, अपना बाइक, क्या क्या नहीं बेचा उन्होंने, फिर भी इससे पैसा अरेंज नहीं हो पाया था, उन्होंने दोस्तों से उधार लिया, अलग अलग जगहों से पैसा अरेंज किया और पैसा अरेंज करके स्टार्ट किया था। तो कहीं ना कहीं सर पैसे की दिक्कत होगी, मैं समझ सकता हूँ। अगर इन सारे लोगों ने पैसा अरेंज किया है ना सर, क्योंकि इनको क्लियर था ये क्यों करना है। अब यहाँ पे क्यों करना है क्लियर था, अब पूछने सर आपको क्यों करना है, अभी बताओ। चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। हमारे साथ हिम्मत जी एक क्लाइंट है, कस्टमर है, इनसे बातचीत करना है। तो सर मेन क्या है ना, कि अगर प्रांशु जी, मैंने, रोशन कुमार ने, किसी ने भी पैसा अरेंज किया तो सर क्लियर है कि करना क्यों है। क्योंकि जहां पे वो थे ना, वहां से उस लेवल की लर्निंग और उस लेवल की अर्निंग नहीं हो पाती थी, उस लेवल का पैसा नहीं कमा पा रहे थे, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे थे। और उस तरह की अर्निंग करने के लिए ना, उनको ये चीज काफी जरूरी थी, उनको आईबीसी बनना काफी जरूरी था, और उनको लगा कि यही से वो चीज कर सकते हैं। तो हिम्मत जी क्या करना चाहते हो लाइफ में। सर आगे मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, अपना स्टार्टअप डालना चाहता हूँ सर। स्टार्टअप डालना चाहते हो आप, बहुत बढ़िया। बहुत और बड़ा क्या लगता है बिजनेस कि स्टार्ट। स्टार्टअप करने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो पैसा चाहिए सर, स्टार्टअप करने के लिए। बहुत अच्छा, कितना पैसा चाहिए उसके लिए। कम से कम 20 से 25 लाख रुपए चाहिए सर स्टार्टअप के लिए, और अच्छा बड़ा स्टार्टअप के लिए। और 20 से 25 लाख रुपए। तो क्या लगता है कि अभी के टाइम पे जो आप नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी से 20 से 25 लाख रुपए की सेविंग कर लोगे आप। सर नौकरी से तो कहाँ हो पाएगा सर, 12 हजार में क्या चलता है घर, मतलब खर्चे नहीं निकलते समझे, सर। 12,000 रुपए अगर सैलरी है, अगर आप पूरे एक साल में सेव करें तो 1.5 लाख रुपए भी नहीं होता है। फिर मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ कि 1.5 लाख रुपए सैलरी खाली आती है। और 1.5 लाख रुपए में ना 1 लाख रुपए की सेविंग कर पाना बहुत मुश्किल है, 50,000 रुपए की सेविंग कर पाना मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी मान रहा हूँ कि जब पैसा कमा रहे हो पूरा का पूरा सेव करते हो, अगर पूरा का पूरा पैसा सेव करोगे ना, फिर भी आपको 15 साल लग जाएंगे। जी जी बिल्कुल। मतलब कि 25 लाख रुपए अरेंज करने के लिए 1.5 लाख इंटू 10, 10 साल में आप 15 लाख कर पाओगे। और फिर अगर 6 साल और करते, मतलब 16 साल अगर करोगे, तो 24 लाख रुपए अरेंज कर पाओगे आप, सिर्फ और सिर्फ। समझे अभी कितने की हो आप। अभी सर 24। 22 साल के भी आप हो, ठीक है। 24 सर 20। 24, सॉरी 24 साल की हो, 16 साल और, मतलब 40 साल में जाकर के आप सिर्फ पैसा, मतलब कि 40 साल की उम्र में जाकर के आप उतना पैसा कमा पाओगे। आपको क्या लगता है कि अगर उतना पैसा अगर आप कमाओगे, तो क्या पूरा पूरा पैसा सेव हो जाएगा आपका। नहीं नहीं सर, इतना पैसा तो कैसे सेव होगा, नौकरी से तो कैसे हो पाएगा सर, क्योंकि इतने खर्चे भी हो जाते हैं, पूरा तो पूरा सेव कैसे हो सकता है। आज के महंगाई के दौर में कैसे हो पाएगा सर, सेविंग तो हो ही नहीं पाता है। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। तभी के टाइम पे ना, अभी के टाइम पे बहुत ही, मतलब कि कम लोग जो है अपने सपने को पूरा कर पाते हैं, और इसी की वजह से ना हर एक इंसान जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है। तो क्या लगता है कि अगर अपना खुद का बिजनेस करने के लिए अगर 20 लाख रुपए वहां से अरेंज नहीं कर सकते हो, तो कोई ऑप्शन है भी आपके पास। अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इंक्वायरी क्या है, तो बिंद्रा जी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे, तो सोचा कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस करने की, इसलिए मैंने किया। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तभी के टाइम पे ना, इसी की वजह से जो है, क्या लगता है कि आईपीसी बन करके आप जो है महीने की जो अर्निंग करना चाहते हो, कितने की अर्निंग चाहते हो जिससे कि ये सपना पूरा कर पाओगे आप। महीने की कम से कम 3 लाख तो हो सर, 3 लाख तीन अर्निंग लाख हो। रुपए की अर्निंग। हम्म। क्या लगता है कि अभी जॉब में 3 लाख रुपए की अर्निंग पॉसिबल है। सर जॉब में तो कहाँ पॉसिबल, किसी भी फील्ड में किसी भी जॉब में इतनी सैलरी कहाँ मिलती है सर, आप गवर्नमेंट जॉब को ही ले लीजिए, उसमें भी कहाँ मिलता है सर। क्या आज लगता है कि अगर अपना खुद का कोई नौकरी करो, अगर अपना खुद का कोई काम करो, खुद का कोई बिजनेस करो, 3 लाख रुपए कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। 3 लाख रुपए कमाने के लिए सर, हम्म। कम से कम कोई बिजनेस भी करें, छोटा मोटा भी करें, तो 10-15 लाख तो लगते ही हैं सर स्टार्ट करने के लिए, पूरा अच्छा इसको सेटअप करने के लिए। ऑपरेशनल कॉस्ट भी लगती है उसमें। फिर भी 3 लाख तो फिर वो धीरे धीरे ही होगा, साल भर का तो बैकअप लेके चलना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग में तो 10,000 रुपये कैसे बने। समझ गया मैम। तो क्या लगता है कि नौकरी या जॉब करके, नौकरी या बिजनेस करके पॉसिबल है जितना आप चाहते हो 3 लाख रुपए की अर्निंग अभी के टाइम पे। नहीं नहीं सर। क्या लगता है आईपीसी बन के इसको पूरा कर सकते हो या नहीं कर सकते।
हाँ सर, आईबीसी कर सकते हैं। आईबीसी में तो पॉसिबल है, क्योंकि बिंद्रा जी खुद इतनी बड़ी कंपनी कर संभालते हैं, तो ऑब्वियसली वो सबको गाइड करते हैं, तो उनकी गाइडेंस के तौर पर मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे लगता है उसमें बहुत बड़ा अभी के फैन टाइम पे होगा। ना बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कम लोगों को सिर्फ मौका दे रहे बिंद्रा जी अपने साथ आईबीसी बनने का। तभी के टाइम में ना आप काफी इजीली जो है यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ उसका वाई क्लियर करना है, जिस तरह से मैंने आपको वाई क्लियर किया ना, क्यों करना चाहिए, लाइफ में क्या करना चाहते हो, वो यहीं से पॉसिबल है। तो ये दिखाना है कि आप जो लाइफ में करना चाहते हो यहाँ से पॉसिबल है, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये चीज है। तो आपको इस चीज को शो करना है कि सर आप जो लाइफ में करना चाहते हो ना, वो यहाँ से पॉसिबल है, आप यहाँ से इजिली कर सकते हो, आराम से कर सकते हो इस चीज को आप। अब दूसरा सवाल आता है सर आईबीसी क्या है और उसमें काम क्या करना होता है। अगला सवाल जो कस्टमर्स का आता है वो क्या आता है कि सर आईबीसी है क्या और उसमें काम क्या करना होता है, ये आता है अगला सवाल। जी बिल्कुल। तो इसमें समझाना ये है कि सर आईबीसी जो है ना, आईबीसी जो है बड़ा बिजनेस कंपनी की मिनी फ्रेंचाइजी है। क्या है, बड़ा बिजनेस कंपनी की मिनी फ्रेंचाइजी है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही कम लोगों को मिल रहा है। जैसे कि आपने होंडा कंपनी का डीलरशिप देखा होगा, देखा आपने होंडा कंपनी का शोरूम। तो होंडा कंपनी का शोरूम क्या होता है, होंडा कंपनी की फ्रेंचाइजी होती है। ठीक उसी प्रकार से आईबीसी भी बिंद्रा जी का मिनी फ्रेंचाइजी है। जैसे कि आप भी सोचते हो काश आपके परिवार में किसी ने होंडा कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली होती आज से 40 साल पहले, तो आज के टाइम पे आप घर बैठे बैठे महीने का कम से कम 3 से 4 लाख रुपए कमाते हैं। कमाते नहीं कमाते हिम्मत जी। कमा रहे। और आज से 40 साल पहले ना होंडा कंपनी की डीलरशिप सिर्फ 1 लाख रुपए में मिल रही थी, लेकिन आज के टाइम पे वही फ्रेंचाइजी आज के टाइम पे 1 करोड़ में मिलती है। और उसके ऊपर से बहुत सारे आज के टाइम पे एक्सपीरियंस मांगते हैं, ऑटोमोबाइल के एक्सपीरियंस मांगते हैं, आपके पास अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, तब जाकर आपको वो एक शोरूम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज से 40 साल पहले वही फ्रेंचाइजी आपको बिल्कुल कम पैसे में मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे जो फ्रेंचाइजी आपके परिवार में कोई नहीं ले पाए, हो सकता है उनको उस समय उतनी नॉलेज ना हो सकता है उसको उस समय इतना जानकारी ना हो, लेकिन अभी के टाइम पे आपको मौका मिल रहा है कि आप बिंद्रा जी के साथ डायरेक्टली उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके पार्टनर बन सकते हैं, और जितना पैसा आप होंडा कंपनी की शोरूम से कमाते हैं ना, उससे ज्यादा पैसा आप यहाँ पे कमाओगे। मतलब कि उससे ज्यादा पैसा आप यहाँ पे कमाने वाले हो। तो कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गया ना, उसको आप दोबारा से कैच कर सकते हो। ये क्लियर हो गया कि आईबीसी है क्या। अब समझते हैं इसमें काम कैसे होता है, इसमें काम क्या करना होता है। अब ये बताओ होंडा कंपनी का शोरूम लेने के बाद क्या करना होता है आपको। होंडा कंपनी की शोरूम लेने के बाद क्या होता है कि आप अपना शोरूम खोलते हो, वहां पे जितने भी लोगों को होंडा कंपनी की गाड़ी लेनी होती है वो आपके शोरूम में आते हैं, गाड़ी के बारे में आपसे जानकारी लेते हैं, गाड़ी के बारे में समझते हैं, पूछते हैं कि गाड़ी में क्या क्या स्पेशलिटी है, गाड़ी का क्या फायदा है, इस गाड़ी से क्या होने वाला है, क्या उनकी जो रिक्वायरमेंट हो पूरा होगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के बारे में गाड़ी के बारे में जानकारी लेते हैं, और समझने के बाद आपसे कुछ गाड़ी, उसमें से कुछ कस्टमर गाड़ी लेके जाते हैं। यही होता है। ठीक उसी प्रकार से आईबीसी में भी होता है। आईबीसी में जैसे ही आप आईबीसी बनते हो ना, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाओ काम स्टार्ट करने, तो सबसे पहले वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में जब आपको सारा का सारा चीज सीख जाओगे, तभी आपका काम स्टार्ट होता है। राइट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपकी सबसे पहले ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में आपको सारा का सारा चीज सिखाया जाता है। उसके बाद आपकी सोशल हैंडल पे, जैसे कि फेसबुक इंस्टा पे आपका बिंद्रा जी का वीडियो चलता है, और उसके नीचे आपका नंबर डाल दिया जाता है। जहां पे बिंद्रा जी का वीडियो होगा उसके नीचे नंबर होगा, और कस्टमर खुद से कॉल करते हैं आपके पास। जैसे होंडा कंपनी के शोरूम में कस्टमर खुद से आते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी कस्टमर बस खुद से कॉल करते हैं। लेकिन होंडा कंपनी के शोरूम में क्या होता है, वो गाड़ी के बारे में जानकारी लेते हैं, गाड़ी के बारे में पूछते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट ये है, तो उस तरह की गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कस्टमर आपसे बिंद्रा जी के अलग अलग कोर्स जो कि उनको रिक्वायर्ड है अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो सारी कोर्स को लेने की इंक्वायरी करते हैं, वो सारी कोर्स को खरीदने के लिए आते हैं हमारे पास। और उसमें से
आपको काम होता है कि उन सारे कस्टमर को डील करना, उन सारे कस्टमर को कंसल्ट करना, और कंसल्ट करके जो भी उनको प्रोडक्ट चाहिए उसके बारे में जानकारी देना। फिर उसी में से कुछ कस्टमर आपसे लेके जाते हैं। ये क्लियर है आपको काम क्या करना होता है? अब समझते हैं अगला सवाल जो आता है कस्टमर का। कस्टमर का जो अगला सवाल होता है ना, वो ये होता है, सर देखो होंडा कंपनी तो लोग गाड़ी बेचते हैं, होंडा कंपनी में गाड़ी बिकता है, लेकिन आप क्या बेचते हैं? होंडा कंपनी तो गाड़ी बेचती है, हम क्या बेचते हैं? बड़ा बिजनेस क्या बेचती है? तो बोलना सर बिल्कुल सही सवाल है आपका, और ये सवाल पूछना भी चाहिए आपको कि होंडा कंपनी तो गाड़ी बेचती है, लेकिन बड़ा बिजनेस कंपनी क्या बेचती है? बड़ा बिजनेस कंपनी में क्या बिकता है? बड़ा बिजनेस कंपनी जो है ना, एक एडटेक कंपनी है, मतलब कि एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जब कोरोना लग गया था तो क्या हुआ था कि बच्चे लोग जूम के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। देखा था आपने? जूम के माध्यम से मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से हमारी कंपनी भी ऑनलाइन शिक्षा देती है लोगों को। हमारी कंपनी क्या करती है? ऑनलाइन शिक्षा देती है लोगों को। तो हमारी कंपनी भी एक एडटेक कंपनी है। अब समझते हैं हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और क्या क्या लेने के लिए हमारे पास लोग आते हैं। जैसे कि आपने बाईजूस कंपनी का नाम सुना होगा। बाईजूस कंपनी क्या करती है? क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे को होम ट्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब कि स्कूल में तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए लोग बाईजूस की क्लासेस देते हैं अपने बच्चे को, जिससे कि वो और अच्छे से समझ पाए। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास भी बाईजूस से बढ़िया और बाईजूस से अच्छा कोर्स है उन बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश भाषा में। और इवन खुद सीबीएसई ने इसे अप्रूव किया है। मतलब कि सीबीएसई ने दिया है कि आज के टाइम में बच्चे को इसी कोर्स की रिक्वायरमेंट थी, और जिस कोर्स को हमने लॉन्च किया यही कोर्स चाहिए इंडिया में, और उसी कोर्स को हमने इंडिया में लॉन्च किया है। तो हमारे पास क्लास नर्सरी से लेके 12 तक के बच्चे होम ट्यूशन, मतलब कि अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से पढ़ पाए उसके लिए सीखने के लिए आते हैं। दूसरा चीज, हमारे पास व्यापारी लोग व्यापार के बारे में सीखने के लिए आते हैं। आज के टाइम पे इंडिया में 13 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना एक ही दुकान पे सीमित रह जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि एक दुकान से अपना 10 दुकान तक जाए, 100 दुकान तक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता नहीं कि एक दुकान से 100 दुकान जाते कैसे हैं, एक अपनी दुकान में अच्छे से एम्प्लॉय को कैसे हायर करते हैं, मार्केट में जो पैसा फंस गया उसको निकालते कैसे हैं, इसके बाद क्या है कि अपनी दुकान को ऑटोमेट कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड करते हैं, कुछ भी पता नहीं है। वो सीखना चाहते हैं लेकिन वो सिखाने के लिए कोई नहीं है। तो हमारे पास व्यापारी के लिए अलग अलग कोर्सेज है। आज के टाइम पे एक स्टूडेंट चाहता है कि कॉलेज के बाद से एक अच्छी नौकरी लग जाए, एक अच्छा कैंपस सिलेक्शन मिल जाए 50 लाख रुपए का, लेकिन उसे 50 लाख के लायक स्किल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उसके पास। तो उसके पास 50 लाख के लायक कौन कौन सी स्किल चाहिए जिससे कि उसको 50 लाख का नौकरी मिल पाएगा, उसके बारे में हमारी कंपनी सिखाती है। एक स्टूडेंट एक कैसे अपना अच्छा सा स्टार्टअप बिल्ड कर पाएगा। कहीं ना कहीं आप भी अपना स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो, लेकिन एक स्टार्टअप बिल्ड कैसे होता है, उसको खड़ा कैसे करते हैं, फंडिंग कैसे रेज करते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मार्केट को सेगमेंट कैसे करते हैं, ये सब पता नहीं होता है। और यही सारा का सारा चीज हमारी कंपनी उन बच्चों को सिखाती है, उन बच्चों को ट्रेनिंग देती है। और यही ट्रेनिंग के लिए आज के टाइम पे ना लाखों लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं, लेकिन हमारी कंपनी ना लाखों चार्ज करती है ना करोड़ों रुपए चार्ज करती है। हमारी कंपनी बहुत ही कम पैसा चार्ज करती है, जो कि आज के टाइम पे एक गरीब परिवार भी, एक गरीब बच्चा भी इसको अफोर्ड कर सकता है। और इसी की वजह से आज के टाइम पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा है। काफी सारे लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, और काफी सारे लोग हमारे इनफैक्ट प्रोडक्ट को खरीद भी रहे हैं। काफी सारे प्रोडक्ट को तो ले ही रहे हैं हमारे कस्टमर लोग। तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ में आ गई कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, जो मैंने बताया अभी आपको, इसकी कीमत 999 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में है। कितने के बीच में है? 999 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में है। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट लेता है ना, वो डायरेक्टली कंज्यूम करता है। जैसे कि अगर आप अभी कोर्स लेते हो तो डायरेक्टली आप खुद कंज्यूम करोगे। तो हमारे जितने B2C प्रोडक्ट है उसकी कीमत जो है 1,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर मेरे को कोर्स पे लेना है, लेकिन मेरे लिए नहीं लेना है, मेरे स्कूल के लिए लेना है, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मतलब कि आप उस स्कूल के प्रिंसिपल हो और अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, अपने स्कूल के बच्चों के लिए, तो ये क्या होगा? B2B का डील। और ये सारी डील जो होती है ना,
10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, मतलब 1 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के बीच में, 2 करोड़ के बीच में जितनी भी डीले होती हैं उसे कहते हैं B2B। जहां पे आपसे कोर्स लेने के लिए कोई स्कूल होता है या कोई कॉलेज होता है या फिर कोई कंपनी होती है जो कहती है कि मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट है। हमारे पास B2B में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट है ना कि आपको बेचते बेचते आप थक जाओगे, आपको प्रोडक्ट सुनते सुनते आप थक जाओगे, लेकिन कमी नहीं होगा आपको। हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट है। तो ये क्लियर हुआ कि होंडा कंपनी, चलो सर होंडा कंपनी में गाड़ी लेकर के आप एक बार जो है कहीं ना कहीं अगर आप होंडा कंपनी की गाड़ी लेते हो तो एक बार चलाते हो, एक बार उसको यूज करते हो, उससे पैसा आपको बार बार आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग सीख के जिंदगी भर के लिए पैसा कमाते हैं। आज के टाइम पे आप हो सकता है पैसा अपने ऊपर खर्च ना करो, लेकिन अपने बच्चे के लिए पैसा देते हो, ट्यूशन के लिए देते हो, उसकी पढ़ाई के लिए क्यों देते हो? इसके पीछे कारण ये है कि वो पता है कि अगर आज आप उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो ना, कल के दिन ये पैसा जो है उसको बहुत सारा पैसा कमा के देगा, कल के दिन उसको एक लायक इंसान बनाएगा। इसलिए पता है लोगों को कि हो सकता है आज उनके पास गाड़ी ना हो, आज हो सकता है उनके पास बंगला ना हो, लेकिन अगर वो अच्छे से यहाँ से सीखेंगे ना तो कल के दिन गाड़ी भी होगा, कल के दिन बंगला भी होगा। लेकिन अगर आज के दिन उन्होंने गाड़ी और बंगला खरीद लिया और नॉलेज नहीं लिया तो कल के दिन सारा चीज बेचना पड़ सकता है। तो इसी के लिए आज के टाइम पे हर एक इंसान जो है ना अपना स्किल के ऊपर, सीखने के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है। इसीलिए मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में कि इसकी फ्रेंचाइजी जो है ना आपको होंडा कंपनी से भी ज्यादा पैसा कमा के देगी। ये क्लियर हो गया आपको हिम्मत जी? अब आते हैं अगला सवाल पे। कस्टमर का आता है कि सर इसमें कस्टमर कहाँ से आएगा, मतलब कि सर कस्टमर आते कैसे कैसे, यहाँ पे कहाँ से कस्टमर आएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको दोस्त या रिश्तेदार के पास जाना पड़ेगा, MLM की तरह काम करना होगा? MLM तो कहीं नहीं है। तो यहाँ पे ये पूछना डायरेक्टली, हिम्मत जी ये बताओ कि आपने इंक्वायरी कहाँ से किया था हमारे पास? सर मैंने इंक्वायरी फेसबुक पे से किया था। फेसबुक पे के माध्यम से किया था, बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने इंक्वायरी किया था ना फेसबुक पे, तो आपने देखा होगा कि बिंद्रा जी का वीडियो चल रहा था और बिंद्रा जी की वीडियो के नीचे मेरा नंबर लिखा होता, राइट? या तो आपने डायरेक्टली वहां पे फॉर्म फिलअप किया होगा या तो आपने डायरेक्टली वहां से कॉल किया होगा नंबर देख करके, राइट? ठीक उसी प्रकार से आपका भी होता है। जैसे ही आप IBC बनते हो, IBC बनने के बाद सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। क्या होती है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आपको सारा चीज सिखाया जाता है, सारा चीज बताया जाता है। और ट्रेनिंग के बाद आपका वीडियो, मतलब आपका नंबर बिंद्रा जी की वीडियो के साथ फेसबुक पे डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है? फेसबुक पे। फेसबुक पे। अब फेसबुक पे क्या है ना कि बिंद्रा जी को फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं। जिस तरह से आप फॉलो करते हो ना, इस तरह से बिंद्रा जी को फॉलो करने वाले और हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाले करोड़ों लोग हैं। मतलब कि 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और 60 करोड़ में से 40 करोड़ लोग ऐसे जो बिंद्रा जी को जानते हैं, उनको कहीं ना कहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं उनको फॉलो करते हैं। अब हम जो 40 करोड़ ऐसे लोग हैं उनको उस चीज की रिक्वायरमेंट है, उनमें से कुछ लोग आपके पास इंक्वायरी करते हैं, उनके पास उनमें से कुछ लोग आपके पास आते हैं लेने के लिए। अभी मतलब 40 करोड़ लोगों में से आपके पास 20 लोगों की इंक्वायरी आना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप फुल टाइम काम करते तो आपके पास 30 कस्टमर की इंक्वायरी आती है, और वही अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो, मतलब कि 2 से 3 घंटे काम करते हो, तो 15 कस्टमर की इंक्वायरी आती है। अब समझो जहाँ पे 40 करोड़ लोग फॉलो करते हो और जहाँ पे लाखों की तादाद में इंक्वायरी आती हो, वहां पे आपके पास 15 से 20 इंक्वायरी आने में कौन सी बड़ी बात है? आराम से आएगी। मतलब कि आप ये बताओ, आप मेरे को पर्सनली जानते हो? नहीं जानते हो पर्सनली, लेकिन क्या है, आप बिंद्रा जी को फॉलो करते थे और बिंद्रा जी की प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं आपको रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आपने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया था। ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जितने भी लोग यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं वो किसको जानते हैं? बिंद्रा जी को जानते हैं। वो आपको नहीं जानते हैं। ये नहीं है कि आप कौन हो उसकी वजह से आपको इंक्वायरी करेंगे। वो बिंद्रा जी को जानते हैं और वो बिंद्रा जी के साथ काम करना चाहते हो, बिंद्रा जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी की वजह से वो जो है इंक्वायरी करते हैं, इसी की वजह से वो जो है कॉल करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बिंद्रा जी के बिहाफ पे कस्टमर्स की इंक्वायरी आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास इंक्वायरी करेंगे लोग और आपको उन सारे कस्टमर को डील करना है। तो ये कोई MLM नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, कोई चेन सिस्टम नहीं है। ये प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल है
जहां पे आपके पास कस्टमर्स की इंक्वायरी सोशल हैंडल की मदद से आती है, आप उन सारे कस्टमर को डील करते हो, उन सारे कस्टमर से बातचीत करते हो और उनको उसके अकॉर्डिंग जो सामान चाहिए, जो उनको कोर्स चाहिए, आप उसे प्रोवाइड करते हो। क्लियर हो गया ये? चलिए, अब यहाँ पे सर आपका जो अगला सवाल आता है लोगों का, वो आता है कि सपोर्ट सिस्टम कैसा होगा। मतलब आईबीसी तो बन जाएंगे, तो सपोर्ट किस तरह से मिलेगा। तो जो यहाँ का सपोर्ट सिस्टम जो है ना, सबसे ताबड़तोड़ है। एक कहानी से समझाना है यहाँ पे, जब भी कोई कस्टमर कुछ बोले ना, तो एक कहानी से उसको बताना है कि सपोर्ट सिस्टम है कैसा। सर मैं बताता हूँ ना, जब मैं स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को हिंदी ना बोलने का आता था, हिंदी बोलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मेरे को स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। स्टैमरिंग का मतलब कि अटक अटक के बोलने का प्रॉब्लम था। तो कहीं ना कहीं इससे मैं ना निकल नहीं पाता था, और स्टार्टिंग में कस्टमर को समझा भी नहीं पाता था अच्छे से। तो मेरे एक मैनेजर है, उनका नाम है दिव्यांशु शंकर पांडे जी। तो एक कस्टमर ने इंक्वायरी किया, और कस्टमर जो है बिजनेसमैन था, और बिजनेसमैन जनरली हमारे पास ज्यादा इंक्वायरी करते हैं। तो बिजनेसमैन ने इंक्वायरी किया, और उसने बिजनेस की अलग अलग प्रोसेस के बारे में पूछा। अब मैं नया नया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि पूछ क्या रहा है मेरे से। तो मैंने कस्टमर को बोला, सर आप ऐसा करो, मैं ना आपको अपने सीनियर से कनेक्ट कराता हूँ, मेरे सीनियर आपको सारा का सारा चीज गाइड कर देंगे। और मैंने तुरंत के तुरंत अपने आईबीसी मैनेजर को कनेक्ट किया, और आईबीसी मैनेजर बात करा दिया। और आईबीसी मैनेजर ने उनसे सारा का सारा चीज बातचीत किया, और बातचीत करके उनको सारा चीज समझा दिया। सारा चीज समझाने के बाद कस्टमर ने बोला कि सर मैं ना थोड़ा सोच कर आता हूँ कि मेरे को लेना है या नहीं लेना है। अब इस तरह से हो गया। और ये था दोपहर के बाद, दोपहर में कस्टमर से बात हुई, दोपहर में कस्टमर ने कॉल किया था फेसबुक पे ऐड देख करके। और उसके बाद फिर मैं से फिर टैकल नहीं हुआ। मैं से मतलब कि फिर से टैकल हो नहीं रहा था, इसलिए मैं जो मैनेजर को दे दिया। अब कस्टमर ने दोबारा से मेरे को 9 बजे रात को कॉल किया। हालांकि मैं रात को 9 बजे जगा हुआ था, लेकिन क्योंकि पहले कॉल पर उसने ऐसा सवाल मेरे से पूछा ना, कि मेरे को दोबारा उससे का कॉल रिसीव करने का हिम्मत नहीं हुआ। मैंने दोबारा से कॉल नहीं उठाया, और मैंने जो है कॉल उठाया नहीं, और डायरेक्टली मैंने जो है कॉल करके अपने मैनेजर को बोल दिया कि सर ऐसा है कि मेरे एक कस्टमर हैं, और जिससे सुबह आपकी बात कराई थी ना, वो कॉल किए हैं। तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछते हैं, क्या हो जाएगा। तो अगर आप प्लीज कॉल कर लीजिए उनको, और उनसे बात कर लीजिए। और मेरे मैनेजर ने उसी समय उसको कॉल किया अपने नंबर से, उससे बातचीत की, और उसको सारा का सारा चीज समझाया, और उस कस्टमर ने उसी रात को 1 घंटे बात करके अपना पूरा पूरा पेमेंट कर दिया। तो समझ सकते हो कि स्टार्टिंग में जहां पर मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, स्टार्टिंग के पहले कॉल में उन्होंने कॉन्फ्रेंस से लेकर के, जब मेरे को डर लग रहा था उससे बात करने में, खुद से बात करके मेरा पूरा का पूरा सेल क्लोज किया। और उस सेल को क्लोज करके मेरे को ना पहले महीने में ही 32,000 रुपये आए थे। 20,000 रुपये कमीशन आया था, और 12,000 रुपये इन्वेंट्री आया था मेरा। मतलब 32,000 रुपये का मेरा अर्निंग हो गया था, सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे। आप समझ सकते हो, तो इस लेवल का सपोर्ट है। यहाँ पे आपको जनरली 4-5 लोगों का सपोर्ट मिलता है। पहला सपोर्ट होता है ट्रेनर का। अब ट्रेनर कौन होता है ये समझिएगा, जिसका काम ही है वो सिर्फ ट्रेनिंग देना। उसका काम सिर्फ एक ही काम है कि उसको आपको ट्रेनिंग देगा एक एक चीज के बारे में। प्रोडक्ट कौन कौन से उसके ऊपर ट्रेनिंग देगा, आपको कस्टमर से बातचीत कैसे करना है उसके ऊपर ट्रेनिंग मिलेगा, आपको अपने आप को डेवलप कैसे करना है उसके ऊपर ट्रेनिंग मिलेगा, आपको बिजनेस की नॉलेज कैसे लेना है उसके ऊपर ट्रेनिंग मिलेगा। आपको हर एक चीज के ऊपर हर दिन ट्रेनिंग मिलता है ट्रेनर के माध्यम से। और ट्रेनर का काम ही यही है कि आपको ट्रेनिंग देना, आपको बेहतर इंसान बनाना। तो पहला तो आपको ट्रेनर का सपोर्ट मिलता है। दूसरा, जो ट्रेनिंग मिल गया है उसको आप तुरंत इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आपने सारा चीज समझ तो लिया, सीख तो लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जब आप कस्टमर से बात करेंगे ना, तो कस्टमर को हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसको सपोर्ट करने के लिए, आपको सेल्स में सपोर्ट करने के लिए, आपको सेल्स में गाइड करने के लिए, आपको आपको आईबीसी मैनेजर मिलते हैं। और ये आईबीसी मैनेजर कौन होता है, जब भी आप कस्टमर से बात करते हो ना, तो आपको हर एक सेल्स में सपोर्ट करने के लिए आईबीसी मैनेजर होते हैं। मतलब आईबीसी मैनेजर वो इंसान है ना, जो मेरे कस्टमर से उस समय बात किए थे, जब उन्होंने कॉल किया। तो यही इंसान जो है आपके साथ सुबह से लेकर के रात तक लगे रहते हैं, और जहां भी आप फंसते हो कस्टमर से बात करने में, वहां पे आपको ये सपोर्ट करते हैं। तीसरा इंसान होता है चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर जो है ना, आपकी प्लानिंग कराता है। हो सकता है कि आप ना बहुत ही लो फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर बहुत हाई फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर मीडियम फैमिली से बिलोंग बिलोंग करते हो।
तो आपकी प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए, आपको कितना पैसा अर्निंग करना है, क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे काम करना है, उसकी पूरा ऊपर प्लानिंग कराते हैं चैनल पार्टनर। इसके अलावा आपको बिजनेस कोच मिलते हैं कंपनी से। आपको पता ही होगा कि जब आप आईबीसी बनते हो तो आपको कई सारे कोर्सेज मिलते हैं। अब कोर्सेज को पढ़ते पढ़ते हो सकता है कहीं दिक्कत आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आपको मिलते हैं बिजनेस कोच। और उस बिजनेस कोच से आप जो है ना दिन के 10 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। और सुबह से लेकर के वो शाम के 7 बजे तक आपसे कनेक्टेड रहते हैं। और आपकी जितने भी बिजनेस में आपने जो पढ़ा है, जो आप सीख रहे हैं, उसमें जो दिक्कत आती है उसको वो सॉल्व करते हैं, उसका वो सॉल्यूशन आपको देते हैं। और इसके अलावा आपको लर्निंग सारथी मिलता है, कंसल्टिंग सारथी मिलता है, आरएम मिलते हैं, जैडा मिलते हैं। ये भी आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपको एक एक पॉइंट पे एक एक जगह पे सपोर्ट मिलता है। आपको समझो ना कि जिस कंपनी में जिस इंसान ने हजारों लोगों की कंपनी को खड़ा किया है, उनकी कंपनी में सपोर्ट और ट्रेनिंग किस लेवल का होगा। तो इस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है। ये क्लियर हो गया हिम्मत जी आपको? अब अगला सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। इन्वेस्टमेंट समझाने का 3 तरीका है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट जो है ना, आज के टाइम पे हर कोई बिजनेस करने जाए तो हर एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है। मानते हो इस बात को? मतलब कि आज के टाइम पे बिना पैसा कुछ होता ही नहीं है। चाहे आप नौकरी भी करने जाओ ना, तो नौकरी के लिए भी आज के टाइम पे एक अच्छी नौकरी लेने के लिए, अगर आपको सेल्स की नौकरी लेनी है तो आपको एमबीए करना होता है। और आज के टाइम पे एमबीए करने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, क्लास 12 तक की पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर आप एमबीए कर पाते हो। तो एक एमबीए करने में एक इंसान को कम से कम 30 लाख रुपए लग जाता है। मतलब एक नौकरी जो जहां पे आप 20 हजार की सैलरी कमाते हो, उसकी कीमत भी 30 लाख रुपए है। मतलब कि अगर 30 लाख रुपए अगर आपने अगर एफडी कर दिया था ना अपने बचपन में, तो 30 लाख के रुपए की वैल्यू जो है ना, 25 साल की एज में 2 करोड़ रुपए होती है। मतलब 2 करोड़ रुपए का आप अगर 1% ब्याज भी खाते हैं ना, तो 2 लाख रुपए होता है आपका। लेकिन वो हटा दिए। मतलब ये समझते हैं कि कोई भी बिजनेस करने में, कुछ भी करने में जो है पैसा तो लगता है, राइट? तो कहीं ना कहीं यहाँ भी पैसा लगता है। हमारा 3 मॉडल है। सबसे पहला मॉडल है आईबीसी प्रो। क्या है आईबीसी प्रो? मतलब आईबीसी प्रोफेशनल, जहां पे आपको बिंद्रा जी के साथ काम करने का मौका मिलता है और जिंदगी भर सीखने का मौका मिलता है। इसमें आपको बिंद्रा जी के 130 अलग अलग कोर्सेस मिलते हैं। आज के टाइम पे बिंद्रा जी के एप्लीकेशन के ऊपर 130 अलग अलग कोर्सेस लाइव है। जैसे कि स्टॉक मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूबर कैसे बने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। और 130 कोर्सेज की वैल्यू अगर आज के टाइम में मार्केट में सीखो ना, ये सारा का सारा चीज, तो कम से कम 30 लाख रुपए लगता है ये सारा का सारा चीज सीखने में। लेकिन यहाँ पे आपको 30 लाख रुपया नहीं देना है। ये ही सिर्फ नहीं, लाइफ टाइम मेंबरशिप में आपको जिंदगी भर ये सारा का सारा कोर्स सीखने का मौका मिलता ही है। इसी के साथ साथ जितने भी कोर्स फ्यूचर में आने वाले हैं, जितने भी कोर्स आगे आने वाले हैं, वो सारे के सारे कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं इसमें आपको। और जितने भी बिंदा जी के सेमिनार्स होंगे, जितने भी बिंदा जी के वेबिनार्स होंगे, वो सारे के सारे सेमिनार्स और सारे के सारे वेबिनार्स बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। और इसे ही कहते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप। मतलब कि लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए आज के टाइम पे तो खाली बिजनेसमैन की लाइफ टाइम मेंबरशिप को लेने के लिए अपना अलग पेमेंट करते हैं 72 हजार रुपए का। और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है ना, आपको पहले वाले में बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके अलावा इसमें आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। मतलब कि 61 हजार रुपए का आपका इसमें सिक्योरिटी होता है। जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करते हो, आपको 61 हजार रुपए कंपनी की ओर से वापस मिल जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज कि आपको जिंदगी भर के लिए बिंद्रा जी का हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। जिंदगी भर के लिए आप बिंद्रा जी के साथ काम कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे आप समझ सकते हो, सिर्फ 88 हजार रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 88 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट में 61 हजार रुपए का आपका वापस हो गया। और आपको एलटीएम मिल गया। एलटीएम जिसकी कीमत 72 हजार रुपए प्लस जीएसटी, मतलब कि 84 हजार रुपए से कीमत है। ये बिल्कुल फ्री मिल जाता है आपको आईबीसी प्रो में। दूसरा हमारा मॉडल है, वो है आईबीसी प्रो। लेकिन इसमें भी सारा का सारा सेम बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसकी कीमत है 1,06,000 रुपए या फिर 1,01,000 रुपए। अब पूछे सर इसमें इतना कीमत क्यों है? क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा टैब मिल जाता है। इसमें आपको 16 हजार रुपए का एक टैब मिल जाता है। इसी के लिए तो कीमत जो है 1,01,000 रुपए है। और सारा बेनिफिट सेम होता है।
हर एक बेनिफिट जो है आईबीसी प्रो से सेम होता है, केवल इसमें एक एक्स्ट्रा आपको टैब मिल जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी थे हिम्मत भाई, जिनके पास ना इतना पैसा नहीं था, ना वो 88,000 अरेंज कर पा रहे थे, ना 1 लाख रुपए की अरेंजमेंट वो कर पाते थे। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया बिंद्रा जी से कि एक ऐसा मॉडल लॉन्च करना चाहिए जो कि गरीब इंसान, जो एक नॉर्मल इंसान भी स्टार्ट कर पाए। तो फिर बिंद्रा जी ने लॉन्च किया आईबीसी प्राइम। आईबीसी प्राइम का आ गया है टाइम। अभी के टाइम पे आईबीसी प्राइम आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 46,020 रुपए में। और 46,020 रुपए में आपको इसमें 2 साल के लिए सिर्फ 40 कोर्सेज मिलते हैं। आपको इसमें एलटीएम नहीं मिलता है, सिर्फ 40 कोर्सेज मिलता है 2 साल के लिए। आप केवल 2 साल के लिए ही इस 40 कोर्स को एक्सेस कर पाते हो। और इसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका नहीं होता है, कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें नहीं होता है। इसमें पूरा पूरा 46,000 आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, पूरा पूरा अमाउंट आपका लगता है। तो एक तरह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं 46,000 का एक मॉडल है आईबीसी प्राइम, और बाकी 2 मॉडल जो है 88,382 रुपया, जिसमें कि आपको 61,000 वापस जाता है और आपका सिर्फ 27,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। यह हमारा आईबीसी प्रो। और 1,01,000 पे हमारा आईबीसी प्रो विद टैब, मतलब एक समझो कि उसमें भी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो ये 3 मॉडल है हमारा, जिससे कि आप स्टार्ट कर पाते हो। ये बताओ कि इसमें तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको, किससे आप स्टार्ट करना चाहोगे अगर मौका मिले आईबीसी बनने का? तो 46,020 रुपए से स्टार्ट करना चाहते हो आप? इसके पीछे क्या कारण होगा आपका? इन्वेस्टमेंट कम है, मतलब थोड़ा मतलब जो है कि रिस्क भी कम होगा अगर मतलब अगर हो नहीं पाए तो। समझ गया, मैं समझ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। आईबीसी बनने के बाद कितने दिन में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? सर जैसे ही आप आईबीसी बनोगे ना, आईबीसी बनने के बाद सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग हमारा 2 तरह से होता है। पहला तरीका तो ये होता है कि आप जो है जैसे ही पेमेंट करते हो, आपकी 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। पहला होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। बट मेरा पर्सनली जो रिकमेंडेशन होता है ना लोगों के लिए, वो ये होता है कि आप ऑफलाइन ट्रेनिंग आके लो। जब आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेते हो ना, तो आप मिलते हो कंपनी के उन एम्प्लॉइज से जो कंपनी को चलाते हैं। बिंदा जी से तो कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी के साथ फंक्शन करती है, किस कंपनी में आप काम करने वाले हो, कंपनी की एक एक बारीकियां आपको सीखने के लिए मिलता है। आप एक एक बारीकियां को जान पाते हो। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होता है कि जब भी आप स्टार्ट करो ना, तो आप हमेशा ऑफलाइन ट्रेनिंग लो। ऑफलाइन ट्रेनिंग आपकी 3 दिन की होती है, और ये ट्रेनिंग आपकी दिल्ली में होती है। और यहाँ पे आपका सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 3 दिन तक लगातार ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे कंपनी की टॉप मैनेजमेंट, कंपनी के टॉप ट्रेनर और कंपनी के लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं। और साथ ही साथ में बिंद्रा जी भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है 3 दिन के लिए होती है। इसके अलावा इसके अलावा जो है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि जो दिल्ली नहीं आ सकते, तो कहीं ना कहीं घर बैठे इनको ट्रेनिंग चाहिए, जिनको घर बैठे काम करना है, तो वो हमारी ट्रेनिंग ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारी 7 दिन की होती है, जहां पे आपको पर डे 2 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है, और 7 दिन में आपको सारा का सारा चीज सिखाया जाता है। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 3 दिन तक आपको आईबीसी मैनेजर जो सिखाते हैं कैसे कॉलिंग करना है, कैसे कस्टमर से बात करना है, कैसे पिच करना है। 3 दिन आप प्रैक्टिस करते हो कस्टमर से बात करने का। और 3 दिन के बाद, मतलब कि अगर आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो 7 दिन का ट्रेनिंग प्लस 3 दिन का प्रैक्टिस, 10 दिन के बाद आपकी सोशल हैंडल पे ऐड एक्टिव हो जाती है। मतलब कि फेसबुक पे ऐड एक्टिव हो जाता है, जहां पे उस ऐड में आपका नंबर होगा, और आपके पास 10वें दिन के बाद से कस्टमर का कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। और कस्टमर के कॉल आने से आप जो है अपना अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो कहीं ना कहीं आपका ऑनलाइन में आप जो है 10 दिन के अंदर पैसा अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। और ऑफलाइन में भी आप जो है 2 दिन आने जाने का रखो, 3 दिन ट्रेनिंग, 5 दिन, और 3-4 दिन अपना सीखने पे लगाते हो। तो 10 दिन बाद जहां पे भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको एक 10 दिन का टाइम लेके चलना है। और 10 दिन के अंदर जो है आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हो, अपनी कमाई आप चालू कर देते हो। तो आपको 10 दिन का टाइम देना है यहाँ पे। 10 दिन के अंदर जो है आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये क्लियर हो गया आपको हिम्मत जी?
अब समझते हैं अगला सवाल। सर मैंने बिंद्रा जी का वीडियो देखा था और वहां पे बिंद्रा जी ईएमआई के बारे में बात कर रहे थे, तो ईएमआई का सपोर्ट है अभी? सर मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत होगी, लेकिन अभी के टाइम पे हमारा ईएमआई का सपोर्ट नहीं है। पहले के टाइम पे हमारा ईएमआई का सपोर्ट था। क्या था? पहले के टाइम पे था जब आईपीसी बनने की कीमत 1.5 लाख रुपए थी। जब स्टार्टिंग में बिंद्रा जी ने अपना आईपीसी मॉडल लॉन्च किया था ना, तो उस समय आईपीसी बनने की कीमत 46,000 रुपए थी। उस समय आईपीसी बनने की कीमत 1.5 लाख रुपए थी और उसमें ना 50,000 रुपए का डाउन पेमेंट था। मतलब कि आपको 50,000 रुपए का पेमेंट करना है और 50,000 रुपए का पेमेंट करने के बाद आपको 1 लाख रुपए का लोन हो जाया करता था। तो उस समय हमारा जो है ईएमआई का सिस्टम था। लेकिन हम लोगों ने फिर रिक्वेस्ट किया कि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतना पैसा अरेंज नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए 50,000 रुपए अरेंज कर पाना, जिनके लिए 1.5 लाख रुपए अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर हम लोगों ने सर से रिक्वेस्ट किया और हमारी रिक्वेस्ट पे स्पेशली अभी के टाइम पे कंपनी ने 46,020 रुपए का एक मॉडल लॉन्च किया है, जहां पे आप बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो। पहले के टाइम पे सिर्फ डाउन पेमेंट 50,000 रुपए का था, लेकिन अभी के टाइम पे हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट पे स्पेशली कहने पर सर ने एक मॉडल को लॉन्च किया, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग थे जो कि आपकी तरह मेरी तरह गरीब थे और कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं 50,000 रुपए का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं उनका सिविल स्कोर भी इतना अच्छा था कि उनका लोन हो जाएगा, लोन हो जाए। तो कहीं ना कहीं अभी लोन का जो सिस्टम है अभी नहीं है, पहले था। पहले की वीडियो है वो, सर ने बताया कि लोन का सिस्टम है, लेकिन अभी हमारी कंपनी लोन प्रोवाइड नहीं कर रही है। तभी तो बहुत कम पैसे में बन जा रहे हैं। सर आप तो 46,000 तो समझो कि कुछ नहीं है आज के टाइम पे, तो सर इतना तो नॉर्मल आदमी खर्च कर देता है। तभी के टाइम पे लोन का प्रोविजन नहीं है। नौवा क्वेश्चन आता है कस्टमर का, सर क्या ये एमएलएम है? तो सर मैंने कुछ पहले ही बताया सर ये एमएलएम नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। यहाँ पे आपको अपने दोस्त यार रिश्तेदार को नहीं जोड़ना, दोस्त यार रिश्तेदार के पास नहीं जाना। ना आप मेरे को पर्सनली जानते हो ना मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। आपने डायरेक्ट इंक्वायरी किया था आईपीसी के बारे में जानकारी लेने के लिए या फिर बिंद्रा जी के अलग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने दोस्त यार और रिश्तेदार के पास नहीं जाना। एमएलए में आप अपने दोस्त यार और रिश्तेदार से बातचीत करते हो, उसको पिच करते हो, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ एमएलए में क्या होता है ना कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आपने अपलाइन को पकड़ते हो, मतलब कि आपको जिसने रिकमेंड किया था। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ना तो डायरेक्टली कंपनी सर्विस देती है, कंपनी को कॉन्टैक्ट करते हो। ये कोई एमएलएम नहीं है सर, कोई चीट फंड या एमएलएम या फिर स्कैम वाला कंपनी नहीं है। ये प्रॉपर कंपनी है, ये प्रॉपर बिजनेस है जहाँ पे आप काम करते हो। जैसे कि मैंने वो समझाया था स्टार्टिंग में, जैसे होंडा कंपनी का फ्रेंचाइजी होता है ना, कि उसी प्रकार से यहाँ पे आपको बिंद्रा जी कंपनी की फ्रेंचाइजी मिल रही है। तो एमएलएम या फिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कोई चेन सिस्टम नहीं है, एकदम बिल्कुल एक जेन्युइन बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे आपको जो है आईबीसी और होंडा कंपनी की फ्रेंचाइजी वाले से समझाना है और अच्छे से दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कस्टमर को। यहाँ पे एक सवाल और आता है कस्टमर का, सर यदि मैंने पूरा मेहनत किया, मैंने जी जान लगा दी मेहनत करके, मैंने पूरा मेहनत किया लेकिन के बावजूद भी मैं पैसा नहीं कमा पाया, तो ये बताना है। यहाँ पे सर देखो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आप मेहनत करोगे और पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपने मेहनत किया तो पैसा कमाओगे ही कमाओगे। यदि कोई इंसान कहता है कि उसने मेहनत किया और पैसा नहीं कमाया, इसका मतलब तो झूठ बोल रहा है, तो उसने मेहनत नहीं किया है। लेकिन सर फिर भी एक बार हम मान लेते हैं कि आपने मेहनत किया, आपने पूरा मेहनत किया, पूरी जी जान लगा दी, पूरी एक एक चीज कर दी, लेकिन आपसे कोई भी कस्टमर खरीद के नहीं गया, आपसे कुछ भी नहीं हुआ, आपने मेहनत तो जी जान लगा के की। तो इसमें एक ही चीज होता है कि यहाँ पे ना आपके पैसे पूरे वापस हो जाते हैं। आज के टाइम में बताओ, अगर अपना खुद का बिजनेस करने जाओ और अपने खुद के बिजनेस में अगर 2 लाख रुपए लगाते हो अपना खुद का बिजनेस में, अगर आपका बिजनेस डूब जाए तो कोई पैसा आपको वापस करता है? आपको अपना पैसा वापस मिलता है? आपको सर अपना पैसा वापस नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता वहां पे। लेकिन यहाँ पे बिंद्रा जी आपके सारे के सारे पैसे को वापस कर देते हैं। यहाँ पे आपको मनी बैक गारंटी है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने मेहनत किया और पैसा नहीं कमाए तो बिल्कुल सर आप टेंशन फ्री होकर स्टार्ट करो, मनी बैक गारंटी है, मेहनत करोगे पैसा कमाओगे कमाओगे, और इनकेस में अगर पैसा नहीं कमा पाए तो अपना पैसा वापस ले जाना। फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?
ये तो सबसे बड़ी बात हो गई कि अगर इन केस अगर पैसा नहीं कमा पाए तो अपनी सारे पैसे वापस ले जाओ। इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है? ये चीज है। मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस नहीं किया है, सेल्स का बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी आपको स्टोरी टेलिंग करना है। जब भी कोई पूछे कि सर मेरी फैमिली बैकग्राउंड तो है ही नहीं, मैं सेल्स का तो हूं ही नहीं, मैंने कभी सेल्स तो किया ही नहीं है, यहाँ पे आपको स्टोरी बताना है कि सर राजकुमार जी के बारे में देखो ना, मेरे बारे में इन्होंने कौन सी नौकरी की थी, इनका कौन सा बैकग्राउंड था। ये तो नॉर्मल से एक 6 महीने की भी एक्सपीरियंस नहीं होगी इनके पास, ये सिर्फ 20 साल के थे। अगर 20 साल का इंसान अगर यहाँ पे कर सकता है, अच्छा एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला इंसान कर सकता है, एक बीटेक वाला बंदा जिसको नौकरी नहीं मिलती, जो नौकरी के लिए भटक रहा था, अशोक कुमार पटेल, अगर वो कर सकता है, एक 12th फेल चेतन कुमार अगर कर सकता है, इस तरह से हजारों लोग अगर कर सकते हैं, पांसु रंजन जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अगर ये सारे के सारे लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो ऑलरेडी जॉब कर चुके, आपको ऑलरेडी कस्टमर को डील करने आता है, आपको ऑलरेडी कस्टमर से बातचीत करने आता है, अगर ये सारे के सारे लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो कोई वहां पे सवाल भी पूछना है कस्टमर से, कस्टमर को बताना भी है, सवाल भी पूछना है। ये सारा का सारा सवाल था। एक लास्ट सवाल लेंगे, सर जॉब के साथ साथ मैं अपना आईबीसी को कैसे मैनेज करूंगा, या फिर जॉब और बिजनेस के साथ साथ मैं कैसे अपना आईबीसी को मैनेज करूंगा, मेरे पास टाइम का इशू होगा। फिर यहाँ पे भी स्टोरी टेलिंग करना है। हमारे कस्टमर थे जिनका नाम था रवीश जी, और रवीश जी भी ना मतलब कि नौकरी करते थे, वो आईटी के में जॉब करते थे। मतलब कि आईटी वाली की ना एक खासियत है कि उनको ना जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। मतलब अगर सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचने का टाइम फिक्स है, लेकिन वो ऑफिस से घर कब आएंगे इसका कोई टाइम नहीं है। वो रात के 1 भी बज सकता है, रात के 2 भी बज सकता है, रात के 11 भी बज सकता है। तो कहीं ना कहीं इसी तरह की नौकरी थी उनकी। और उनका हाँ एक चीज था कि सैटरडे संडे ऑफ था उनका, सैटरडे संडे को 2 दिन काम करने के लिए मिलता था, तो केवल वीकेंड में काम करते थे। और वीकेंड में काम करके उन्होंने जो है ना पहले महीने में 20,000 रुपए की अर्निंग की। उनकी जॉब से 60,000 रुपए की सैलरी आती थी और 20,000 रुपए की अर्निंग यहाँ से की उन्होंने। अगले महीने फिर उन्होंने काम किया वीकेंड में, फिर उन्होंने 30,000 की अर्निंग की, तीसरे महीने में 40,000 रुपए की अर्निंग की। इस तरह करते करते 6 महीने में 50,000 रुपए की इनकम पे पहुंच गए। और उनको रियलाइज हुआ जितना मेहनत वो नौकरी में करते हैं ना, उतना मेहनत अगर यहाँ करते तो 1 लाख रुपए की इनकम आराम से अर्न कर लेंगे। फिर उन्होंने 6ठे महीने के बाद 7वें महीने में अपने रिजाइन डाली और यहाँ पे उन्होंने फुल टाइम काम करना स्टार्ट किया। और आज के टाइम पे वो महीने की 1 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। वो पहले जो है ना आईटी सेक्टर में जॉब करते थे। सर आपकी नौकरी तो फिर भी अच्छी है, मतलब 9 से 6 की नौकरी 6 बजे के बाद फ्री हो जाते हो। आईटी की नौकरी ऐसी होती है ना जहाँ पे जाने का टाइम फिक्स है, आने का टाइम फिक्स ही नहीं है। तो आप काफी लकी हो कि आपको इस तरह की नौकरी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप आराम से टाइम को मैनेज कर सकते हो, इजली मैनेज कर सकते हो। बिजनेस के लिए भी आपको इसी तरह का एग्जाम्पल देना है, जहाँ आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो। सर हमारे साथ एक ना रवि जी हैं, और रवि जी जो है अपना किराना का दुकान चलाते हैं। और किराना की दुकान में सुबह 6 बजे दुकान खोलते हैं, रात के 11 बजे तक अपना दुकान चलाते हैं, मतलब कि मोटा मोटा 18 घंटे वो अपना दुकान चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास टाइम का काफी क्रंच था, लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि दोपहर में 12 से 4 के बीच में दुकान खाली रहता है, मतलब कि दोपहर में 12 से 4 के बीच में वो काम कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, 12 से 4 के बीच में वो जो है अपनी टाइम को यूटिलाइज करने लगे कस्टमर से बातचीत, कस्टमर को कॉल करने में। और इसी की वजह से वो जो है पहले महीने में 12 से 4 बजे के बीच में जो उनको टाइम मिला था, इससे वो कस्टमर से बातचीत करने लगे। उन्होंने पहले महीने में काफी अच्छा अर्निंग किया, दूसरे महीने में काम की अच्छी अर्निंग हुई। इस तरह उन्होंने टाइम निकाला हर दिन, और हर दिन टाइम निकाल करके आज के टाइम में देखो ना अपनी दुकान को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, दुकान को भी एक एम्प्लॉय पे छोड़ के वो एम्प्लॉय दुकान संभालता है और वो यहाँ पे काम करते हैं और अपनी दुकान को भी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से आपको स्टोरी टेलिंग करना है, इस तरह से सारा का सारा चीज होगा। तो कहीं ना कहीं आपको मेन चीज ध्यान रखना है, वो ये रखना है जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए तो ऑब्जेक्शन में फील फेल्ट फाउंड, स्टोरी टेलिंग और एक जेन्युइनिटी के साथ आपको सारा का सारा ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है, उसकी ऑब्जेक्शन को समझना है और कैसे क्लियर होता है उसके बारे में बातचीत करना है। ये मेन चीज था, ये मेरा एजेंडा था कि कैसे आपको Q&A को हैंडल करना है। और जब भी आप कभी कस्टमर से बात करो ना
तो उसको सारा चीज समझा के लाओ मैनेजर के पास, सारा चीज बता के लाओ, ताकि जब वो आए उसको पता हो कि अब केवल मैनेजर से ये बात करना है कि हाँ सर पैसा कैसे लगता है, कितना पैसा बताओ आप, कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब मैनेजर का काम सिर्फ एक ये होना चाहिए कि हाँ सर ये बता मैं आईटी से बात करता हूँ या नहीं, बाकी सारा सवाल का तो आंसर मैंने दे ही दिया है, सारा सवाल का ऐसा तो ना समझा ही दिया है मेरे को। ठीक है, तो इस मीटिंग को एंड तक देखने के लिए, सारा का सारा चीज समझने के लिए, और जो भी मैंने बताया उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अपने लाइफ में यूज करने के लिए, अपने कस्टमर से बात करने टाइम यूज करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस मीटिंग में आए, सारा का सारा चीज समझे, और इसको आई होप अपने कॉल में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने कॉल में इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।